नमस्कार जैन साथियों। आज संसद में जब मैं अपनी बात रख रहा था वंदे मातरम के बिल के ऊपर, और मैंने कहा कि वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए, राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं होना चाहिए। और इस संदर्भ में मैंने ये बताया कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर क्यों नहीं फहराया। मैंने ये भी बताया कि किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ अभियान चलाती थी आरएसएस। और मैंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार का मैं एक पत्र पढ़ना चाहता हूं। पूरी की पूरी आरएसएस चिल्लाने लगी, बीजेपी चिल्लाने लगी, क्योंकि आप जानते हैं सदन में जो बैठे हुए लोग हैं उसमें ज्यादातर लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं। इन दोनों संस्थाओं को अलग करके आप नहीं देख सकते। तो क्या था वो पत्र? उनको पता था कि अगर संजय सिंह ये पत्र पढ़ देंगे तो पूरे देश में सच्चाई सामने आ जाएगी, आरएसएस की सच्चाई सामने आ जाएगी, बीजेपी के पुरखों की। वो पत्र क्या था वहां तो नहीं पढ़ने दिया, आपको मैं बताता हूं। ये 21 जनवरी 1930 का एक पत्र है डॉक्टर हेडगेवार का। डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस और बीजेपी के लिए सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनकी पूजा करते हैं ये लोग। और आज मैं हैरान था कि अपने सबसे सम्मानित व्यक्ति की चिट्ठी नहीं पढ़ने दे रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। वो कौन सी कलंकित चिट्ठी है जिसको बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आज मुझे सदन में नहीं पढ़ने दिया। 21 जनवरी 1930, याद रखिएगा, ये 21 जनवरी 1930 की चिट्ठी है जो डॉक्टर हेडगेवार ने अपने स्वयंसेवकों को लिखा था। और यह कहा था कि 26 जनवरी को शाम को 6 बजे आप लोग अपनी अपनी शाखाओं में आरएसएस का झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा नहीं फहराएंगे। आप जानते हैं आरएसएस की शाखाओं में कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। तो यह आह्वान क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय की आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने कहा था 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराएंगे। उसके विरोध में डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस के स्वयंसेवकों को लिखा कि पूरे देश की सभी शाखाओं में सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का झंडा फहराया जाएगा, तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाएगा। यह है वो पत्र। मैं चाहता हूं आप लोग इसको देखें, और मैंने इसको ट्विटर पे भी डाल दिया है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, इनकी सच्चाई बताएं कि किस तरह से इन्होंने देश के साथ धोखा किया है। दूसरा तथ्य जो मुझे नहीं पढ़ने दिया गया वो भी आपको बता दूं। मैंने कहा कि भाई राष्ट्रगान का भी विरोध आप लोगों ने किया, तो सारी की सारी बीजेपी और आरएसएस के लोग जो बैठे हुए हैं सदन में वो चिल्लाने लगे। और जब मैंने कहा कि भाई आपने राष्ट्रगान का विरोध किया है, मुझे बोलने दीजिए, नहीं बोलने दिया। यह है 28 दिसंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर अखबार, जो आरएसएस का मुखपत्र है। याद रखिएगा, यह ऑर्गेनाइजर अखबार है जो आरएसएस का मुखपत्र है। और इसको भी मैंने ट्विटर पे डाल दिया, इसको आप देखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है आरएसएस के द्वारा? इसमें लिखा हुआ है कि what is that eastern element which the government found in Jan Gana Man but failed to discover in Vande Mataram? What is the moral sanction behind government's choice of Jan Gana Man except that it can be made an item of entertainment? जनगण मन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट के अलावा क्या है, ये पूछ रही आरएसएस। यानी कि आपके राष्ट्रगान को, जिसके बजते ही आप पूरे सम्मान के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसके बजते ही पूरा देश सम्मान के साथ खड़ा हो जाता है, उस राष्ट्रगान को आरएसएस कहती है ये आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन का कार्यक्रम है, ये आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो इसलिए अब आप लोगों को यह सवाल पूछना चाहिए कि तुम लोग कैसे देशभक्त हो, क्या है तुम्हारी असलियत, क्या है तुम्हारी देशभक्ति। इनका जो इतिहास है, इनका जो काला सच है, वो ये है कि इन्होंने
आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी की, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों की दलाली की। जय हिंद। इस सच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए।